हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण तथा बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आपके लिए सामान्य अध्ययन में जैसे कि अभी ज्योग्राफी, पॉलिटी और आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस दी जा रही हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स तैयार करके आपके लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए, आज का आपका यूपीटीटी से संबंधित पर्यावरण की क्लास है, जिसमें टॉपिक है अभ्यारण्य, जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान। आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीवों अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो जानवर हैं, जानवर की रखरखाव यानी कि उनका संरक्षण प्रदान करना होता है। कुछ प्रजातियां होती हैं पेड़ पौधों की, तो उनका भी रखरखाव करना होता है। तो उसके लिए इसकी क्या की जाती है, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है। इनका प्रमुख उद्देश्य होता है वन्य जीवों की रक्षा करना। आइए चलते हैं आगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होती है, यानी राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वहाँ पर शिकार करना या फिर पशुओं का चारण करना वहाँ पे क्या होता है, पूर्णतः वर्जित होता है, यानी कि कोई अंदर नहीं जाता है। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, जबकि जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते हैं तो अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। यानी कि कुछ छोटे उद्यान अभ्यारण्य होते हैं, वहाँ पर तो व्यक्तियों के लिए आने जाने की सुविधा होती है, परंतु लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर कोई अनियमित कार्य यानी कि जैसे पशुओं के साथ कुछ गतिविधियाँ करना यह नहीं कर सकते, पूर्णतः वर्जित होता है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या देखा जाए तो अभी वर्तमान में 107 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती है। वहाँ पर लगभग टोटल 11 राष्ट्रीय पार्क हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान टीईटी की परीक्षा में कई बार आ चुका है यह प्रश्न। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। इसका यदि पूछा जाए कि पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था, जो यह उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। हेली नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यह प्रश्न आता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में, और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना भी याद कर लेना, वर्ष 1936 में। यहाँ पर ही वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कहाँ से की गई थी, तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम 1973 में हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में दो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इस उद्यान को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इस उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। यह उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1950 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 375 पक्षियों, 379 फूलों, सांपों, मछलियों, छिपकलियों आदि की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल यानी होता है लाल हिरण को एक उपप्रजाति जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हंगुल जो मृग होते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से प्रवाहित होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद जिले में स्थित है।
वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों राजस्थान में स्थित है। बाघों संरक्षण हेतु यह दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सरिस्का एवं रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका पुराना नाम सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका पुराना नाम था सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यान आपको अगली वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित मिल जाएंगे। यह उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। यह उद्यान मुख्यतः सफ़ेद बाघों यानी व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उद्यान उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में अवस्थित है। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी, जिन्हें उपनाम था राजाजी के नाम पर रखा गया था। कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न अभी पीईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजाजी उपाधि किसे मिली थी, तो श्री राजगोपालाचारी जी के लिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो कई बार प्रश्न हर बार लगभग 2 साल के अंदर किसी न किसी परीक्षा में आता ही रहता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए फेमस है। भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर आप इन क्लासों को अपने नोट में नोट करते रहिए। बहुत मेहनत करके तैयार किए जाते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो बहुत मेहनत करके कई बुक्स का कलेक्शन करके आपके लिए तैयार करके फ्री मटेरियल दिया जा रहा है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या तक इसको शेयर करिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके और आपके लिए फ्री मदद की जा सके। तो आप लोग घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, और चैनल का सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।